सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अबाउट ऑफ मेडिसिन प्रेस बेल आइकन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच की तो आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एंटीबायोटिक्स दवा जरूर ली होगी। एक बच्चे के रूप में दर्दनाशक स्ट्रेप नामक बैक्टीरिया से होने वाला गले का इन्फेक्शन या कान के संक्रमण के उपचार से लेकर जवान होने पर जलन वाले मूत्रपथ के संक्रमण में या त्वचा में खुजली वाले संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण दवा वर्गों में से सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। एंटीबायोटिक्स ने 1940 के दशक से उपयोग की शुरुआत के बाद दवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया है और कई लोगों की जान बचाई है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के कारण गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियों और संक्रमणों का इलाज करने का साधन प्रदान किया है। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध की प्रगति को रोकने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक दवाएं डॉक्टर द्वारा निर्धारित करने पर ही ली जाएं और सही ढंग से ली जाएं। इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, एंटीबायोटिक दवाएं कैसे कार्य करती हैं, इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स दवा के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताया गया है। तो आप बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स आधुनिक चिकित्सा में सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं में से एक है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारकर या क्षति पहुंचाकर बीमारी का इलाज करती है। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो मोल्ड कल्चर ने इत्तेफाक से खोजा गया था। आज 100 से अधिक विभिन्न एंटीबायोटिक्स दवाएं मामूली से लेकर जानलेवा संक्रमण तक को ठीक करने के लिए उपलब्ध है। हालांकि क्योंकि उनका बहुत अधिक उपयोग किया गया है, इसलिए कई एंटीबायोटिक्स अब एक बार जिन जीवाणुओं को मारा था उन जीवाणुओं के खिलाफ प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स, जिन्हें एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी जाना जाता है, वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती या धीमा करती हैं। इनमें शक्तिशाली दवाओं की एक पूरी श्रृंखला शामिल है और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स वायरस के कारण होने वाले संक्रमण के खिलाफ प्रभावी नहीं है, जैसे कि कोल्ड, फ्लू, ज़्यादातर प्रकार की खांसी और ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट्स, जब तक कि स्ट्रेप नामक बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, क्योंकि उस उपस्थिति में एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। यदि आप किसी वायरस के कारण बीमार हैं तो एंटीबायोटिक दवाएं लेने से ये आपको अच्छा करने से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते समय यदि आपको उनकी आवश्यकता नहीं होती है या उन्हें सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध पैदा हो सकता है। इसका मतलब कि जिस बैक्टीरिया के खिलाफ पहले ये प्रभावी थी उसके खिलाफ अब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रभाव का प्रतिरोध करने में सक्षम हो जाता है। जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तो भी अपनी दवा खत्म करना महत्वपूर्ण है। यदि आप बहुत जल्द इलाज बंद करते हैं तो कुछ जीवाणु जीवित रह सकते हैं और आपको फिर से संक्रमित कर सकते हैं। जीवाणु नाशक क्षमता के आधार पर एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जीवाणु रोधी और दूसरा होता है जीवाणु नाशक। पहले बात करते हैं जीवाणु रोधी के बारे में। तो जीवाणु रोधी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, इथाम्बूटाल और इथियोनामाइड। अब बात करते हैं जीवाणु नाशक की। तो जीवाणु नाशक जीवाणुओं की वृद्धि को तो कम करते ही हैं, साथ ही जीवाणुओं को नष्ट भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, रिफेम्पिसिन, क्लोट्रिमक्साजोल, सिफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, नैल्डिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, आइसोनाजिड तथा स्पारफ्लोक्सासिन। अब बात करते हैं पित्त जीवाणु के प्रभाव का स्थान। पित्त जीवाणु कोशिका के विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे कोशाभित्ति, डीएनए संश्लेषण, आरएनए का कोड अशुद्ध पठन, कोशा झिल्ली में रिसाव तथा उपापचय। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के प्रकार की। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बाजार में उपलब्ध हैं और वे अलग अलग ब्रांड नामों के साथ आते हैं। एंटीबायोटिक्स को आमतौर पर उनके काम के तरीके के आधार पर
अलग अलग समूहों में रखा जाता है। प्रत्येक प्रकार का एंटीबायोटिक केवल कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या परजीवी के खिलाफ काम करता है। यही कारण है कि अलग अलग प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलेट्स, सल्फोनामाइड और ट्रिमेथ्रिन, क्विनोलोन्स, नाइट्रोफुरेनेटोइन। उपरोक्त मुख्य प्रकार के एंटीबायोटिक्स के अलावा भी कई अन्य एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल के डॉक्टर अधिक असामान्य प्रकार के संक्रमण जैसे टीबी के इलाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक्स अपने व्यक्तिगत एंटीबायोटिक्स वर्ग में आती हैं। एक एंटीबायोटिक्स वर्ग विभिन्न दवाओं का एक समूह है जिनमें एक समान रासायनिक और फार्माकोलॉजिक गुण होते हैं। उनकी रासायनिक संरचना समान लग सकती है और एक ही वर्ग की दवाइयाँ एक जैसी बैक्टीरिया को मार सकती हैं। हालांकि ये ध्यान में रखें कि किसी भी संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक ना करें जब तक कि आपका डॉक्टर विशेष रूप से इसे निर्धारित नहीं करता है, भले ही आपके लिए पहले निर्धारित की गई दवा और इसका वर्ग समान हो। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के एक विशेष प्रकार के लिए होती हैं जिसे वे मारती हैं। इसके अलावा आपको अपने संक्रमण को प्रभावी ढंग से ठीक करने के लिए पूर्ण उपचार की आवश्यकता होगी। इसके लिए ना तो पहले के बचे हुए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करें और ना ही उपचार के बीच एंटीबायोटिक्स बचा कर रखें। अपना कोर्स पूरा करें। एंटीबायोटिक्स के कार्य, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के कार्य के बारे में। तो जीवाणु से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब एंटीबायोटिक्स दवाओं के बिना इसे ठीक करने की संभावना नहीं है। अगर इलाज नहीं किया गया तो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। बिना एंटीबायोटिक्स दवाओं से इलाज के बहुत लंबा समय लग सकता है। यदि इलाज ना किया जाए तो अधिक गंभीर जटिलताओं का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को संक्रमण का जोखिम अधिक हो उनको भी एक सावधानी के तौर पर, जिसे एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि कभी-कभी ये निर्धारित करना मुश्किल होता है कि आपका संक्रमण बैक्टीरिया के कारण है या वायरस के कारण, क्योंकि इनके लक्षण अक्सर समान होते हैं। एंटीबायोटिक्स के इलाज के लिए जाने वाले कुछ सामान्य प्रकार के संक्रमण निम्नलिखित हैं, जैसे मुहासे, ब्रोंकाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, गुलाबी आँख, ओटाइटिस मीडिया, कान में संक्रमण, यौन संचारित रोग, त्वचा या मुलायम ऊतक में संक्रमण, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट, ट्रैवल्स डायरिया, ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण, मूत्र पथ संक्रमण, यूटीआई। आपके डॉक्टर आपके लक्षणों का मूल्यांकन करेंगे और आपके संक्रमण का कारण निर्धारित करने के लिए शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। कुछ मामलों में वे संक्रमण के कारण की पुष्टि करने के लिए ब्लड टेस्ट या मूत्र परीक्षण का अनुरोध कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दवाएं लेने के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों को ध्यान से सुनें और उन्हीं के अनुसार दवा लें। अगर आपको कुछ आशंका हो तो प्रशिक्षित फार्मासिस्ट से भी दवा लेते समय पूछ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दवाओं की खुराक कई तरीकों से प्रदान की जा सकती है। मौखिक या ओरल एंटीबायोटिक्स, गोलियां, कैप्सूल या तरल जिसे आप पीते हैं, जिसका उपयोग शरीर में अधिकांश प्रकार के हल्के से मध्यम संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। सामयिक एंटीबायोटिक्स जैसे क्रीम, लोशन, स्प्रे या ड्रॉप्स, जिसका प्रयोग अक्सर त्वचा के संक्रमण के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन, इन्हें सीधे रक्त या मांसपेशी में ड्रिप के माध्यम से इंजेक्शन या जल सेक के रूप में दिया जा सकता है और आम तौर पर अधिक गंभीर संक्रमण के लिए उपयोग होते हैं। एंटीबायोटिक्स के निर्धारित कोर्स को पूरा करना आवश्यक है, भले ही आप बेहतर महसूस करें, जब तक कि आपके डॉक्टर स्वयं आगे इन्हें लेने से आपको मना नहीं करते। यदि आप एक कोर्स के बीच में एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी बन सकता है। यदि आप अपने एंटीबायोटिक्स दवाओं की खुराक लेना भूल जाते हैं तो उस खुराक को जितनी जल्दी याद आए उतनी जल्दी ले लें और फिर सामान्य रूप से एंटीबायोटिक्स का अपना कोर्स जारी रखें। लेकिन अगर आपको इसके बारे में अगली खुराक के लिए निर्धारित समय पर याद आता है तो उस खुराक को छोड़ें और अपना नियमित खुराक शेड्यूल जारी रखें। छूटी गई खुराक की पूर्ति करने के लिए डबल खुराक ना लें। यदि 2 खुराक एक साथ लेते हैं तो दुष्प्रभावों
का एक बड़ा जोखिम हो सकता है। हालांकि गलती से आपके एंटीबायोटिक्स की एक अतिरिक्त खुराक लेने से आपको कोई गंभीर नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे साइड इफ़ेक्ट होने की आशंका ज़रूर बढ़ जाएगी, जैसे आपके पेट में दर्द, दस्त और बीमार महसूस करना या बीमार होना। यदि आप गलती से अपने एंटीबायोटिक्स की एक से अधिक खुराक लेते हैं और इस बात को लेकर चिंतित या किसी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। एंटीबायोटिक्स दवा के फ़ायदे। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक्स दवा के फ़ायदे के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। बैक्टीरियल संक्रमण और बीमारी की गंभीर जटिलताओं को कम करने, जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण के इलाज में पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स के लाभों को नकारना मुश्किल होगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को अवरुद्ध करके बैक्टीरिया को मारकर या उनकी वृद्धि को रोककर हमें संक्रमण फैलने से बचाती हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मदद करते हैं। लेकिन कुछ दवाएं जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए काम करती थीं, समय बीतने के साथ अब कम प्रभावी होती जा रही हैं या बिल्कुल काम नहीं करती हैं। जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के एक निश्चित अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध आज दुनिया की सबसे अधिक चिंताजनक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स दवा के नुकसान के बारे में। सभी दवाओं की तरह एंटीबायोटिक दवाओं में भी साइड इफ़ेक्ट का कारण बनने की क्षमता होती है। जब एंटीबायोटिक्स आपके लिए आवश्यक होते हैं, तो लाभ इसके जोखिम से काफ़ी अधिक होते हैं। लेकिन जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है, तब भी यदि आप इनका उपयोग करते हैं, तो आप एक अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से होने वाले कुछ सामान्य नुकसान। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं या एंटीबायोटिक्स के वर्ग पेनिसिलिन से एलर्जी से हो सकती हैं। कई एंटीबायोटिक्स दवाएं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं जैसे दस्त, उल्टी या मतली का कारण बन सकती हैं। एंटीबायोटिक्स न केवल अपने लक्ष्य को मारती हैं, बल्कि अन्य उपयोगी सूक्ष्म जीवों को जो अन्य बीमारियों को रोकने के लिए हमारे शरीर में रहते हैं, उन्हें भी मार देती है। त्वचा पर कई प्रकार के चकत्ते हो सकते हैं, जो हल्के या विनाशकारी भी हो सकते हैं। आपने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एंटीबायोटिक दवा जरूर ली होगी। एक बच्चे के रूप में दर्दनाक शक स्ट्रेप ट्रोथ स्ट्रेप नामक बैक्टीरिया से होने वाला गले का इन्फेक्शन या कान के संक्रमण के उपचार से लेकर जवान होने पर जलन वाले मूत्र पथ के संक्रमण में या त्वचा में खुजली वाले संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण दवा वर्गों में से सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स दुग्धावस्था में उपयोग न किए जाएं, क्योंकि ये स्तनपान के साथ बच्चे में पहुंच जाते हैं। सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और आइसोनाजिड्स। तो दोस्तों, ये तो थी आज की जानकारी एंटीबायोटिक्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें।